बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मैं आज बिल्कुल वाइट पुलाव बना रही हूँ स्पेशल, जो ईद की रेसिपी है। ये भी ईद की रेसिपियों में स्पेशल रेसिपी है। ये मेरे पास उबला हुआ गोश्त है। ये गरम मसालों में ये मसाले जाएगा, और ये काली मिर्चें, ये जीरा है, लौंग है, मोटी इलायची, जवेत्री का फूल, और फिर उसके बाद दालचीनी। और ये जो है ना, ये चिकन मसाला है। ये भी स्पेशल मसाला है, ये लाजमी डालना चाहिए बिल्कुल वाइट पुलाव में। और ये मेरे पास प्याज है। और हमारे एरिया में गैस का बहुत मसला है, गैस नहीं है तो हमने सिलेंडर उठा लिया, चलो इसी में बना लेंगे। पहले मैं इस प्याज को अच्छी तरह इसको लाल करूंगी, और इसमें मैंने ये उबले हुए जो गोश्त है उसी के यखनी में बनाना है ये पुलाव। ये स्पेशल पुलाव होते हैं, बहुत मज़ेदार बनेगा, मेरे साथ रहो और ये वीडियो पूरी देखो और इस तरह ज़रूर बनाओ। ये मैं वाइट पुलाव बना रही हूँ, इसके लिए मैंने जो प्याज है ये ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने टमाटर डाल दिए, और ये टमाटर का अच्छी तरह इसका मसाला बनाऊंगी। ये एक टमाटर साबुत किए, इसको मैं उतार दूंगी, इसको भी काट करना है। और इसका मैं अभी और इसके बीच में अभी मैं मसाले डालने हैं, ठीक है। ये मैंने बीच में मसाले डाल दिए, और नमक मेरे पास यखनी में भी है और इसमें भी मैं थोड़ा नमक डालूंगी हस्बे जायका। ये बहुत मजे का इंशाल्लाह पुलाव बनेगा। मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, और इसी तरह ज़रूर बनाया करें। इसी तरह मेरी रेसिपी जब बनाओगी तो मुझे कमेंट्स भी किया करें कि मेरी रेसिपी आप लोगों को क्या कैसे लगी है। मेरी तरफ से ये आज ईद का तीसरा दिन है, सबको तीसरे दिन की भी ईद मुबारक हो। और इसको हमें थोड़ा सा टमाटरों को नरम करना है, और ज़्यादा मैंने इसको नहीं पकाना। अभी मैं इसमें यखनी डालूंगी। ये मेरे पास जिसमें मैंने गोश्त उबाला है उसकी यखनी पे, और अभी मैं इसमें पानी भी डालूंगी, ठीक है। 1.5 किलो मेरे पास चावल है, लेकिन चावल मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ है, तो इसमें इतना ज्यादा पानी नहीं जाएगा। 3 गिलास मेरे पास यखनी थी, और 2 गिलास भर के मैंने इसमें डाली है पानी। 1 गिलास पानी और भी जाएगा। और अभी मैं इसमें डालूंगी ये जो यखनी पाउडर है ना, ये डाल दिए बीच में। इसी तरह साफ करना है और इसको मिक्स करना है। थोड़ा अभी मैं इसमें नमक डालूंगी, हस्बे जायका, और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर उसके बाद इसमें मैं अभी डालूंगी चावल।
अच्छी तरह चावलों को धो लो 2-3 पानी से। ये धुले हुए अभी मैं इसमें मिक्स करूंगी और फिर मैं इसको पहले एक उबाली इसको तेज आंच पे देनी है, फिर इसका आग जो है ना वो मैं बिल्कुल कम कर दूंगी। ठीक है, ये अच्छे चावल है लेकिन ये बहुत मज़े के पकते हैं, ये खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है। और तो मैंने कहा चलो आज हम ये खाएंगे तो मेरे जो प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं वो भी देख लें कि हम चावल किस तरह पकाते हैं। यखनी पुलाव वाले जो चावल होते हैं ना वो किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, और अभी इसको मिक्स करना है और फिर इसको जो मिक्स करके फिर आपने इसका नमक जो है ना वो चेक करना है। ठीक है, और गोश्त जो है मैं बाद में इसमें शामिल कर दूँ। बिल्कुल नमक भी सही है। ये मैं आप लोगों को मिलूंगी 10 मिनट के बाद। अभी इस चावल को मैंने एक मरतबा इसमें मैं मारूंगी ये चम्मच, फिर इसको मैंने दम पे देना है। ठीक है, और इसी पानी में ये जो चावल है ना मेरा ये इंशाल्लाह पक जाएंगे। ये बिल्कुल वाइट पुलाव है। तो चावल में देखूंगी पानी बिल्कुल इसी पानी में ये पक जाएंगे। अभी इसको मैंने दम पे दे दी। ठीक है, मेरी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर किया करें। बस अभी इसको मैंने दम पे देना है, बिल्कुल आग जो है वो कम करेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आधे घंटे के बाद। ये देखो इतनी मज़ेदार वाइट पुलाव तैयार हो गई हैं और अभी इसको डिश आउट करेंगे। बिल्कुल इसमें मैंने कोई मसाले, रेड मसाले, कोई बिरयानी मसाला कुछ भी नहीं डाला, इसलिए कि ये जो यखनी का वाइट पुलाव है ना ये बहुत मज़े का बनता है। मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर बनाया करें यखनी में। और इसलिए कि ये इसमें गोश्त ज़्यादा होता है तो इसमें बड़े मज़े का ये लगते हैं। ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें अच्छे अच्छे, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये पूरी रेसिपी को देखें। इंशाल्लाह इसी तरीके से बनाओगी तो आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आएगा। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी बनाएं।